सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉम शॉक रह गई थी सागे को अपने घर में देखकर। तो वहीं सागे भी हैरान हो गया था कि ये बॉम का घर है। इसलिए बोला कि वैसे माना तुम पियानो बजाने में अच्छी हो, लेकिन तुम झूठी हो। मतलब कि तुमने लिख रखा है कि यहाँ पेंट हाउस है, टेरेस से पूरा सियोल दिखता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो तब बॉम बोली कि नहीं देखो ऐसा ही है, यानी कि यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। यहाँ कोरियन प्लांट्स भी हैं और ज़रूरत की हर एक चीज़ भी। कि तभी ग्यूरी भी यहाँ आ जाती है कि आखिर यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है, जिसे देखकर सागे बोला कि अरे वाह तुम भी यहीं रहती हो। तो तब ग्यूरी हैरानी से अपनी मॉम से पूछने लगती है कि मॉम, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि सुपरस्टार सागे मेरे घर आए हैं। लेकिन जब ग्यूरी को रियलाइज हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सागे सच में यहाँ है, तो तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर तभी स्टेयर्स पर से नीचे गिर गई। अब हम देखते हैं कि ग्यूरी को होश आ चुका है। तो वहीं मिस किम और बॉम डिस्कस कर रही हैं कि हमें सागे को घर में रखना चाहिए कि नहीं। यानी बॉम कह रही है कि सागे एकदम अननोन पर्सन है, तो क्या उसे रखना ठीक होगा। तो तब मिस किम बोली कि शुरू में सभी अननोन होते हैं, फिर जान पहचान के बाद अपने बन जाते हैं। ग्यूरी कहने लगती है कि अगर रूम्स की कमी है तो सागे को मेरा रूम दे दो, मैं उसके साथ रह लूंगी। तो तब मिस किम ग्यूरी से मुंह बंद करने को कहती हैं। फिर उन्होंने बॉम को समझाया कि सागे आज नहीं तो कल वापस से स्टार बन ही जाएगा कम बैक करके। फिर लोग हमारे घर में उसका रूम देखने आया करेंगे कि वो पहले किस रूम में रहा करता था। तुम सोचो ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा एंड हम हद से ज़्यादा फेमस और अमीर बन जाएंगे। बॉम सोचने लग जाती है कि वैसे हाँ ऐसा होना पॉसिबल है। फिर बाद में ये जगह फेमस बन जाएगी, काफ़ी सारी फैंस गर्ल्स यहाँ आया करेंगी ताकि देख सके कि सुपरस्टार सागे पहले कहाँ और कैसे किस रूम में रहा करता था। हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। तो वहीं ग्यूरी भी सोचने लग जाती है कि इसी बीच में सागे को पटा भी लूंगी और वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। ये सब सोचकर वो खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी बॉम बोली कि मैं अब भी रेडी नहीं हूँ। तो तब मिस किम कहती है कि कोई नहीं, मैं उसे रूल्स की लंबी लिस्ट दिखा दूंगी जिसे देखकर वो भाग जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस किम लंबी लिस्ट बनाकर सागे को देती हैं कि तुम्हें ये सब रूल्स फॉलो करने होंगे और ठीक 7 बजे उठना होगा। अगर तुम थोड़े भी लेट हुए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा एंड अगर तुम ये सब रूल्स मान लेते हो तो तभी तुमको यहाँ रहने की परमिशन मिलेगी। और हाँ, मेरी दोनों बेटियों से दूर रहना। ग्यूरी चिढ़ गई कि मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वहीं सागे बोला कि पर ये तो प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि मैं 7 नहीं बल्कि 6 बजे उठता हूँ। मिस किम हैरान रह गई कि क्या 6 बजे, फिर क्या मुझे भी इतनी जल्दी उठना पड़ेगा। फिर बोली कि इतने तुम वॉक पर चले जाया करना क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैं ठीक 7 बजे ही बनाती हूँ। बॉम बताती है कि और हाँ, रेंट तो हमें हर महीने टाइम से चाहिए होगा, अगर एक भी दिन लेट करा तो ठीक नहीं। लेकिन जब सागे ने कई सारे मंथ के पैसे हैंड टू हैंड दे दिए तो तब वो तीनों शॉक खड़ी रह जाती हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे। सागे बताता है कि मुझे मेरे मैनेजर ने दिए थे। तो तब तीनों खुश होने लग जाती हैं, यहाँ तक कि पैसे देखकर बॉन्ग भी परमिशन दे देती है कि अब तुम यहीं पर रहोगे। तो तब ग्यूरी खुश होने लगी, साथ ही सागे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सागे अपना सामान सेट कर रहा है एंड यहाँ उसने मिस्टर चो की फ़ोटो भी रखी, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि आप ज़रूर मुझे माफ़ कर दोगे और वापस बुला लोगे। कि तभी उसे बॉम के बचपन की फ़ोटो मिली जिसे वो देखने लगा एंड अपने मोबाइल से उस फोटो की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। फिर ध्यान से देखकर कहता है कि अरे ये तो वही पियानो है ना जो उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट में बॉम प्ले कर रही थी। अब रात में हम बॉम को उसी मेलोडी को सुनते हुए देखते हैं कि तभी सागे भी यहाँ आ गया, जिसे देखकर वो म्यूजिक बंद कर देती है और फिर सागे से पूछने लगी कि तुम पूरे साल को छोड़कर हमारे ही घर रहने क्यों आए हो। तो तब सागे ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। और फिर जैसे ही बॉम को डराता है एंड बॉम गिरने वाली थी तो तब सागे ने उसे पीछे से पकड़ लिया एंड बोला कि अब मुझे जल्दी से मेलोडी के बारे में बताओ वरना मैं तुमको गिरा दूंगा। बॉम पहले तो बता नहीं रही होती है, फिर बताती है कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरी मॉम ने मुझे पियानो गिफ्ट करा था जिस पर मैंने वो अपना पहला सॉन्ग लिखा था। सागे कहता है कि अच्छा ऐसा है। और फिर जब जैसे उसने बॉम को ऊपर खींचा कि तभी वो गलती से सागे के इतने ज़्यादा क्लोज आ गई कि दोनों शॉक खड़े रह गए। बॉम पीछे होती है और अब सागे से पूछती है कि तुम ये बताओ कि मेरा ये म्यूजिक तुम्हारी ड्रीम में कैसे आता है, क्योंकि मैंने इसे आज तक रिकॉर्ड नहीं करा है, फिर भी तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। तो तब सागे बोलता है कि ये बात मुझे नहीं पता, यानी मेरे पास तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सागे फिर से ड्रीम देख रहा है एंड इस बार उसको उस छोटी लड़की का पूरा फेस दिख गया जो कि अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी मॉम उसे न्यू पियानो गिफ्ट करती है, इसलिए उस पर वो अपना बनी स्टिकर लगा देती है और कहने लगती है कि अब ये सिर्फ मेरा है। फिर मॉम के फेस पर स्टिकर लगाकर बोलने लगी कि आप भी सिर्फ मेरी हो। लेकिन तभी सागे की आँख खुल गई और वो
बॉम के बचपन की फ़ोटो देखकर कहने लगता है कि इसका मतलब जो लड़की हमेशा मेरे ड्रीम में आती है वो और कोई नहीं बल्कि बॉम है। मतलब मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि सागे रनिंग कर रहा है, जहाँ वो मन ही मन ये बोल रहा था कि बॉम के घर में मेरा आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर मेरे यहाँ आने की कोई तो वजह है। और फिर जब वॉशरूम में खुद को मिरर में देख रहा होता है कि मैं कितना परफेक्ट हूँ, कि तभी बॉम भी यहाँ आ गई, जो कि शौक है। लेकिन फिर तभी दोनों जल्दी से डोर बंद कर देते हैं एंड हैरान होने लगे। अब बॉम हमें एक कन्वीनियंस स्टोर में दिखाई गई, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो उन बॉटल्स को देख रही होती है जिन सभी पर सागे की फोटो लगी हुई थी, लेकिन तभी ऑनर आए और बॉम से कहने लगे कि ये कंपनी में वापस जाएंगी, साथ ही हमें इनका रिफंड भी मिलेगा। बॉम गुस्सा होने लगती है कि अब अगर सागे के-पॉप ग्रुप का मेंबर नहीं रहा है तो क्या लोग उसे इस तरह ट्रीट करेंगे, लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। और जब गुस्सा करते करते बाहर आ गई और उस बॉटल को पी ही रही थी कि तभी सागे भी यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर बॉम शॉक रह गई। सागे बॉम से पूछता है कि क्या तुमको तुम्हारी मॉम ने व्हाइट पियानो गिफ्ट करा था जिस पर तुमने बनी स्टिकर लगाया था। तो तब बॉम हैरानी से पूछती है कि भला तुम्हें इस बारे में कैसे पता, क्या मेरी आंटी ने तुम्हें इस बारे में बताया है। सागे हैरान होने लगता है कि इसका मतलब मैं जो ड्रीम्स देख रहा हूँ वो एकदम ट्रू हैं, तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड। कि तभी शॉप ऑनर आ गए और बॉम को डांटने लगे कि तुम वहाँ बाहर क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिससे तुम बातें कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने नोटिस करा कि ये तो सुपरस्टार सागे है, इसलिए वो शॉक रह गए कि क्या मेरी वर्कर सुपरस्टार को डेट कर रही है। लेकिन बॉम उन्हें जल्दी से अंदर ले गई, फिर वापस से बाहर आई एंड बोली कि तुम बहुत ही अजीब हो, यानी तुम्हें खुद का स्टैंड भी लेना नहीं आता, यानी जब उन लड़कों ने तुम्हें परेशान करा था तो तुम्हें ठीक से आवाज़ उठानी थी, ना कि गलत बात को एक्सेप्ट करके अपनी एजेंसी को छोड़ना चाहिए था। सागे पूछने लगा मतलब, तो वहीं शॉप ऑनर छुपकर इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू कर देते हैं। बॉम बोली कि मतलब तुम निर्दोष हो, फिर तुमने क्यों सभी को ये इल्ज़ाम लगाने दिया कि तुम ही ने उन दोनों लड़कों को बुली करा था, जबकि वो दोनों पहले खुद से तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें परेशान कर रहे थे। फिर जाने लगी और फिर रुक कर बोली कि तुम खुद को सुपरस्टार बोलते हो लेकिन तुम्हें खुद का स्टैंड लेना नहीं आता, इसलिए इस हिसाब से तुम एक लूज़र हुए। और फिर जल्दी से अंदर चली जाती है। सागे बोलने लगता है कि क्या ये कहना चाह रही थी कि इसे मुझ पर ट्रस्ट है कि मैंने उन दोनों लड़कों को बुली नहीं करा था, क्या इसे सच पता है या इसको भी मेरी तरह ड्रीम्स आते हैं। पर चलो जो भी है, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि बॉम को मेरी फिक्र है। और फिर खुशी खुशी डांस करते हुए यहाँ से जाने लगा। तो तब टायंग सागे को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर ये बॉम के एरिया में कर क्या रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सागे ने एक जगह रेडी की जहाँ आज वो सभी का इंटरव्यू लेने वाला है, जो लोग उसके बैंड को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए सभी को समझा रहा होता है कि वो सभी इस चांस को मिस नहीं करें, यानी कि उसके कूल बैंड को ज्वाइन कर लें। फिर वो सभी का इंटरव्यू लेने लगा, लेकिन सागे को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो या अच्छे से म्यूजिक प्ले करना आता हो। कि तभी हमें वो दोनों लड़के भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने सागे से लड़ाई करके वीडियो रिकॉर्ड करी थी। वो बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी वापस कैसे आ गया, यानी हमें तो लगा था कि के-पॉप ग्रुप से निकलने के बाद ये कभी किसी के सामने नहीं आएगा। सागे भी इन दोनों को देख लेता है, इसलिए इनसे बात करने आ गया और इनकी फेक इंजरीज को देखकर कहने लगा कि मैंने तो बस हल्के से पुश करा था, पर तुम लोगों को इतनी इंजरीज कैसे हो गई, इसलिए अब तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर तुम किसके बोलने पर मुझसे लड़ने आए थे। वो दोनों जो कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए तभी भागना शुरू कर देते हैं। तो तब सागे बोला कि तुम मुझसे बच नहीं सकते हो, और फिर तभी खुद भी इन दोनों का पीछा करने लगा। ये तीनों काफी देर तक भागते हैं, जहां अब वो दोनों थकने भी लगे थे, लेकिन सागे इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो थक ही नहीं रहा था। और फिर जब उसने इनमें से एक को गिराया तो तब वो दूसरे वाले को पकड़ता है, जिस वजह से उसकी पैंट उतरने लगी और फिर ये दोनों ही नीचे गिर गए। सागे कहने लगता है कि अब मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वो इंसान कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है, जिसके बोलने पर तुमने वो सब एक्टिंग की थी। बट अब भी वो दोनों कुछ बताते ही नहीं, बल्कि जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। फिर एक जगह आकर छुप गए और बोलने लगे कि उस आदमी को कॉल करो। और फिर इन दोनों ने मिस्टर चो की कंपनी के एक आदमी को कॉल की एंड कहने लगे कि आपने तो कहा था कि अब सागे वापस यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, लेकिन वो तो आ चुका है, साथ ही यहाँ खुद का बैंड भी बना रहा है। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। फिर उसने इस बारे में मिस्टर चो को भी बताया, साथ में ये भी कि सागे बॉम के घर पर रेंट पर रह रहा है एंड वो बाय कोइंसिडेंस गया है, क्योंकि सबसे पहले सागे ने ही बॉम के घर जाकर रूम रेंट पर लेने की बात की थी। मिस्टर चो शॉक रह जाते हैं ये सब जानकर कि कहाँ मैं इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों तो और ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, इसलिए परेशान होने लगे।
कि कहीं मैंने सागे को एजेंसी से निकालने की जल्दबाजी तो नहीं कर दी। मगर फिर कहने लगे कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर बस इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो। यानी ऐसी सिचुएशन बना दो कि सागे यूनिवर्सिटी छोड़कर चला जाए और बॉम्ब के घर को भी। तो तब वो आदमी ऐसा ही करता है। यानी अब इनका पहला टारगेट है सागे को यूनिवर्सिटी से बाहर करना। इसलिए वो उन्हीं दोनों लड़कों से मिला और बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए बोलने लगा। वो दोनों लड़के और भी लड़कों से मिलते हैं, यानी कि सागे के क्लासमेट से, एंड सभी को पैसे देकर अपनी साइड करने लगते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ डिमांड कर रही है कि सागे को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए। वो एक बुली है, हम लोग उसके साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसने हमारी यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स को मारा था। सागे ये सब कुछ विंडो से देखकर हैरान होने लगा कि इतनी सी बात को इतना बड़ा कैसे बनाया जा रहा है। तो वहीं सागे के क्लासमेट्स जो कि बिक चुके थे, वो बोले कि सागे की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए अगर ये क्लास में आएगा तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यूरी इन लड़कों पर चिल्लाती है कि तुम लोग अपने खुद के क्लासमेट का साथ कैसे छोड़ सकते हो, बट कोई भी रुकता नहीं, बल्कि सब यहाँ से जाने लगे। टीचर भी आ चुके थे जिन्होंने बताया कि सागे को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। तो तब सागे और ज्यादा परेशान हो गया। तो वहीं बाहर अभी तक यही शोर हो रहा था कि अभी मतलब कि आज ही सागे को यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाए। हम सागे जैसे इंसान के साथ यहाँ चैन से नहीं पढ़ सकेंगे, वो एक मॉन्स्टर है। तो तब बॉम्ब भी ये सब देख लेती है एंड परेशान होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसको सागे दिखा जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहा था एंड बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। तो तब बॉम्ब उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करती है, पर सागे तक बॉम्ब की आवाज नहीं जाती। जिसके बाद अब हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी टीचर एंड प्रिंसिपल सागे को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए फोर्स करने लगे, ये कहकर कि तुम्हारी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तुम खुद देखो बाहर कितने लोग प्रोटेस्ट पर हैं। तो तब सागे बोला कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यानी मुझे एक लड़की ने समझाया है कि जब तक मेरी कोई गलती नहीं हो मुझे सरेंडर नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल बोले कि तुम खुद का बैंड भी तो बना रहे हो, जो बनाने की परमिशन मैं नहीं दूंगा। तो तब सागे बोला कि ये मेरा राइट है, इसलिए आप मुझे रोक नहीं सकते। प्रिंसिपल काफी चालाकी से सागे के सामने ऐसी डिमांड रख देते हैं कि अगर आज ही आज में यानी 6 बजे से पहले तुम 300 स्टूडेंट से अपने बैंड के फॉर्म पर साइन करा लेते हो तो तुम खुद का बैंड बना पाओगे एंड तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर भी नहीं किया जाएगा। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना ही होगा। सागे हैरान हुआ कि एक ही दिन में मैं इतने लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा कि तभी प्रिंसिपल के पास किसी की कॉल आने लगी जिसे वो जल्दी से हाइड कर देते हैं। तो तब सागे समझ जाता है कि ये सब ऐसा मेरे साथ किसी के कहने पर कर रहे हैं, इसलिए बोला कि ठीक है, मैं आज में 300 लोगों से साइन करवा लूंगा एंड आप जिसके बोलने पर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो उनसे कह दो कि सागे कभी हार नहीं मानेगा। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि सागे 300 स्टूडेंट से साइन करवा पाता है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.